हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक की बात करेंगे। स्टमक क्या है? तो स्टमक एक क्या है? एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? तो ये किस में आता है? तो हमारे इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। तो ये क्या आता है? डाइजेटिव सिस्टम के का एक क्या है? ऑर्गन है। तो इसको हम जानेंगे एकदम साधारण और सिंपल वे में जानेंगे। इसको इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद इसका क्या फंक्शन होता है बॉडी में, ये क्या करता है डाइजेटिव सिस्टम में, इसका क्या रोल है ये स्टमक का और ये इसका, तो इसी के बारे में हम जानेंगे स्टमक की। तो स्टमक को जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। क्या है? यह डाइजेटिव सिस्टम का एक पार्ट है और क्या है? एक ऑर्गन है। इट इज अ ऑर्गन, यह एक ऑर्गन है और डाइजेटिव सिस्टम का एक पार्ट है या ऑर्गन है, कर सकते हैं। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे? शेप जानेंगे, बॉडी का इसका साइज, बॉडी स्टमक के बॉडी का क्या साइज होता है सो जानेंगे। उसके बाद इसकी कैपेसिटी जानेंगे, लोकेशन जानेंगे। तो ये सब जानेंगे हम स्टमक का इंट्रोडक्शन में जानेंगे। शेप, बॉडी साइज, कैपेसिटी एंड लोकेशन, ये स्टमक हो गया। इसका जानेंगे बॉडी का क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका लोकेशन, ये कहाँ पे बॉडी में सिचुएटेड होता है, इसका लोकेशन क्या है और ये कौन सा शेप के होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। एंड स्टमक के क्या जानेंगे? एनाटॉमी जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, बनावट कैसे हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं शेप, शेप क्या होता है? ये स्टमक का क्या होता है? शेप होता है वो जे शेप का होता है। क्या होता है? जे शेप्ड का होता है। उसके बाद बॉडी साइज क्या होता है? तो 12 इंच अप्रॉक्स इन लेंथ, लंबाई में कितना होता है ये? 12। ऐसे जब बात करेंगे तो ये क्या होगा? लंबाई में 12 होगा, 12 इंच होगा। एंड क्या होगा? 12 इंच एंड 6 इंच अप्रॉक्स इन वेथ। ऐसे जब हम बात करेंगे तो इसमें कितना आएगा? ये 6 इंच का आता है अप्रॉक्स। तो ये हो गया हमारा बॉडी का साइज एंड शेप। उसके बाद कैपेसिटी इसका क्या होता है? तो इसका कैपेसिटी डिफरेंट वेरिएबल होता है। इसका क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है पर। तो इसमें वेरिएबल होता है 1.75 लीटर मैक्सिमम इन यंग में होता है। यंग में कितना होता है? 1.75 लीटर मैक्सिमम इन यंग या एडल्ट कह सकते हैं। उसमें कितना कैपेसिटी होता है स्टमक का? 1.75 लीटर, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, जो इतना ही होता है। उसके बाद लोकेशन की बात करें, जो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जब 9 एब्डोमेन रीजन पढ़ते हैं तो 9 एब्डोमेन रीजन में ये कहाँ पे आता है? ईपी गैस्ट्रिक रीजन। ईपी गैस्ट्रिक रीजन में क्या आता है? स्टमक आता है। स्टमक सिचुएटेड इन ईपी गैस्ट्रिक रीजन। तो ये हो गया। उसके बाद जानेंगे हम स्टमक का क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेटिव सिस्टम। एंड क्या हो गया? जे शेप्ड का हो गया, बॉडी साइज हो गया, कैपेसिटी हो गया, एंड क्या हो गया? लोकेशन हो गया। उसके बाद बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है स्टमक में, स्टमक की बनावट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो स्टमक की बनावट में हमारा क्या आता है? अपर होता है, वो जो होता है शुरुआत होता है इस ईसोफेगस से होता है। ईसोफेगस से क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ईसोफेगस। एंड क्या होता है? और एंड कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम। तो इसके बीच में जो होता है शेप्ड, जो होता है जे शेप्ड का, उसको क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो अपर में हो गया एसोफेगस हो गया, नीचे में ड्यूडेनम। अब जानते हैं इसके बीच स्टमक का कौन कौन से पार्ट आता है। तो फर्स्ट क्या होता है? अपर में कार्डिया, जिसको बोलते हैं कार्डियक होता है, कार्डियक होता है। उसके बाद कार्डियक के पास क्या होता है? कार्डिया एंड ऑसोफेगस के बीच एक एस्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम कार्डियक एस्फिंक्टर। ये हो गया। उसके नीचे जब हम आते हैं तो ये क्या होता है? फंडस रीजन होता है, फंडस रीजन होता है। उसके नीचे आते हैं तो क्या होता है? बॉडी होता है। स्टमक का क्या होता है? बॉडी होता है। पहला हो गया कार्डिया, दूसरा हो गया फंडस, तीसरा हो गया बॉडी, एंड फोर्थ हो गया पाइलोरिक या पाइलोरस। तो ये हो गया लास्ट, चौथा हो गया पाइलोरिक या पाइलोरस। तो ये 4
पार्ट में क्या होता है, स्टमक बटा होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके कर्व जो शेप्ड का जे शेप्ड होता है, तो उसमें कर्व जो होता है उसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर, ये हो गया। उसके बाद ड्यूडेनम, और क्या होता है, स्टमक का जो जहाँ पे स्टमक समाप्त होता है और ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जो कहाँ पे होता है, पाइलोरिक के पास होता है, इसीलिए इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जानेंगे जो इसका, जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे स्टमक का, तो जानेंगे अंदर में कौन कौन से लेयर होते हैं। उसके बाद लेयर होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेयर की जब इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इसका ये लेयर आता है, तो ये लेयर आता है, इसमें हम जानेंगे अंदर वाला जो लेयर होता है, पहले अंदर वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकोसा बोलते हैं जिसमें क्या होता है, सिचुएटेड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में सिचुएटेड होता है, तो वो होता है म्यूकोसा लेयर या म्यूकोसल लेयर में, जो क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, ये हो गया। उसके बाद उसके अंदर वाले क्या होता है, लेयर जो होता है अंदर वाला जो होता है ऑब्लिक मसल्स का बना होता है। सेकेंड क्या होता है, ऑब्लिक मसल्स का बना होता है। उसके बाद क्या आता है, सर्कुलर मसल्स। उसके बाद जो लेयर में आता है उसके नीचे क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होता है। उसके बाद आता है लास्ट वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो क्या होता है, फाइब्रस होता है। फाइब्रस लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम सिरोसा बोलते हैं। सिरोसा बोलते हैं, जो क्या होता है, फाइब्रस लेयर होता है। तो ये हो गया। अंदर वाले सबसे इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं, एंड आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। ये हो गया। क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो म्यूकोसल लेयर में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो अब जानेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या आता है, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जिसमें फंडिक ग्लैंड होते हैं। फंडस रीजन में जो होता है उसको फंडिक ग्लैंड बोलते हैं। पाइलोरिक रीजन होता है उसको पाइलोरिक ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हो गया। उसका कार्डिया में जो होता है उसको कार्डियक ग्लैंड बोलते हैं, कार्डियक ग्लैंड। तो ये सब ग्लैंड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो सिक्रेशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्या काम करता है, तो इसकी बात होगा इसमें। तो इसमें अब बात करेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, तो ये म्यूकोसल लेयर में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होगा, म्यूकोसल लेयर में। तो म्यूकोसल लेयर में होगा। तो अब जानेंगे जो म्यूकोसल लेयर में, अभी बताया जो म्यूकोसल लेयर में होगा, लेकिन ये क्या होगा, डिफरेंट जो हुआ स्टमक का रीजन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्लैंड का नाम होगा। जैसे कार्डिया में तो कार्डियक ग्लैंड, फंडस में तो फंडिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, तो ऐसे करके होगा। तो जानेंगे हम कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड होता है स्टमक में सिचुएटेड, जो क्या करता है, डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन करता है। तो पहला आता है कार्डियक ग्लैंड। तो कार्डिया ग्लैंड जो होता है सबसे अपर होता है कार्डिया ग्लैंड। तो ये यहाँ पर जो ग्लैंड है स्टमक का वो क्या सिक्रेशन करेगा, तो उसको बाद जानेंगे। तो रिच इन म्यूसिन, ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या करेगा, यह म्यूसिन का सिक्रेशन करेगा। म्यूसिन का सिक्रेशन करेगा। उसका लिटिल अमाउंट में क्या करेगा, यह पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन करता है। लिटिल पेप्सिनोजिन हो गया। उसके बाद इंस्ट्रिंजिक फैक्टर, एंड लास्ट क्या करेगा, इंस्ट्रिंजिक फैक्टर का ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो रिच इन म्यूसिन, लिटिल पेप्सिनोजिन एंड इंस्ट्रिंजिक फैक्टर, तो ये हो गया, तीन सिक्रेशन करता है कार्डिया ग्लैंड। उसके बाद आता है फंडस या फंडिक ग्लैंड। तो अब जानेंगे फंडिक ग्लैंड, जो उस रीजन में जो ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेशन करता है। तो रिच इन पेप्सिनोजिन, यहाँ क्या कर रहा था, म्यूसिन का सिक्रेशन कर रहा था कार्डिया। अब ये क्या कर रहा है, फंडिक पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन कर रहा है। एंड क्या करता है, लिटिल अमाउंट में म्यूसिन का सिक्रेशन करता है। ये क्या कर रहा था, रिच अमाउंट में कार्डिया कर रहा था, और फंडिक क्या करता है, लिटिल अमाउंट में म्यूसिन का सिक्रेशन कर रहा है। इसके साथ साथ ये क्या सिक्रेशन कर रहा है, HCl का सिक्रेशन कर रहा है। उसके बाद आता है इंस्ट्रिंजिक फैक्टर का भी, एंड अदर सबस्टांस। तो इतना सारा सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, हमारा फंडिक ग्लैंड से हो रहा है। उसके बाद आता है लास्ट में आता है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड आता है। तो पाइलोरिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रेशन करेगा, तो पाइलोरिक ग्लैंड है वो म्यूसिन, मेनली जो होता है वो म्यूसिन का सिक्रेशन करता है। उसके बाद क्या आता है, अल्कलाइन सबस्टांस का भी सिक्रेशन करता है, जो क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है।
एंड क्या करता है, HCl का सिक्रेशन करता है। HCl का सिक्रेशन कब करेगा, तो इन स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में क्या करेगा, HCl का भी सिक्रेशन करता है। एंड क्या हो गया, बट नेवर पेप्सिनोजिन, ये सब तो सिक्रेशन करेगा, म्यूसिन का सिक्रेशन करेगा, उसके बाद क्या है HCl का सिक्रेशन करेगा, बट क्या है पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन नहीं करेगा। पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन केवल और केवल क्या करेगा, फंडिक ग्लैंड एंड कार्डियक ग्लैंड करेगा। फंडिक एंड कार्डियक ग्लैंड करेगा। एक क्या करेगा, फंडिक जो होता है रिच अमाउंट में करेगा, एंड कार्डियक जो है, कार्डियक जो है वो क्या करेगा, लिटिल अमाउंट में करेगा। तो ये हो गया। एंड ये क्या करता है, अल्फा इंस्ट्रिंसिक फैक्टर का भी ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो अब जानेंगे जी ये सब सिक्रेशन हो रहा है, आखिर स्टमक में जो ग्लैंड है वो ये सब सिक्रेशन क्यों कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक, ये क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। तो इससे पहले हम जान लेते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, स्टमक से सिक्रेशन होने वाला जो सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कौन करता है, तो वो स्टमक करता है। स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। तो उसी की बात करेंगे जो आखिर गैस्ट्रिक जूस होता क्या है और इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो उसकी बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे आप, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक सबस्टांस होता है। हाईली एसिडिक सबस्टांस होता है जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पीएच वैल्यू 0.8 टू 1.4 होता है। 1.4 जो क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक है। उसके बाद क्या है, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पीएच तो इसका हो गया, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, तो अब इंस्ट्रिंसिक फैक्टर भी पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। उसके बाद इसमें इसका कंपोजिशन जानेंगे। इसका कंपोजिशन मीन्स क्या, जो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या अब होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा इसकी बात करेंगे। तो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर जो है वो किसके लिए होता है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, B6 एंड आयरन के लिए। ये जो विटामिन जो बॉडी में लेते हैं उसका क्या है, डाइजेशन कौन कराता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, तो क्या करवाता है, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। जो सिक्रेशन कहाँ से होगा, तो वो सिक्रेशन होगा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेशन जो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर होगा और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विटामिन B12, B6 एंड आयरन का करवाएगा। एंड कंपोजिशन जानेंगे आखिर गैस्ट्रिक जूस बना किस किस चीज़ से है, तो इसकी बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या आता है, पहले आता है वाटर, पहला क्या आता है, वाटर। उसके बाद आता है सॉलिड सबस्टांस। सॉलिड सबस्टांस आता है जो कितना होता है, जो दो टाइप के होते हैं। और सॉलिड सबस्टांस में दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो होता है वो 0.15% एंड इनऑर्गेनिक जो होता है 0.45% होता है। तो ये हो गया। तो जानेंगे हम ऑर्गेनिक में आखिर क्या होगा। ऑर्गेनिक जो सबस्टांस है उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें NaCl होगा, KCl होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद कार्बोनेट होगा, उसके बाद बाइकार्बोनेट एंड एटसेट्रा। तो इतना सारा चीज़ क्या होगा हमारा ऑर्गेनिक, सॉलिड सबस्टांस के ऑर्गेनिक में ये सब आ जाएगा। एंड इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, तो इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, जस्ट अभी बात की है। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड B6। तो ये हो गया इंस्ट्रिंसिक फैक्टर। एंड म्यूसिन क्या हो रहा था, म्यूसिन का सिक्रेशन हो रहा था, इंस्ट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन हो रहा था। एंड क्या हो रहा था, एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा था। तो ये सब जो है सो इसका कंपोजिशन है, तो उसी की बात कर रहा है। म्यूसिन हो गया, एंजाइम। अब जानेंगे म्यूसिन। म्यूसिन क्या होता है, लेग्जाइटी होता है, वाइटरी होता है, अल्कलाइन सबस्टांस होता है, जो क्या करता है, सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको क्या करता है, सेफ करता है, सेफ रखता है। तो इसके लिए क्या करता है, म्यूसिन का सिक्रेशन होता है। एंड एंजाइम जानेंगे जब ये सब एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम भी सिक्रेशन होता है। जो गैस्ट्रिक जूस का क्या है, कंपोजिशन है, तो उसकी बात करेंगे। तो उसमें आता है पेप्सिन,
गैस्ट्रिक रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड लाइसोजाइम। तो अब जानेंगे हम कि जो पेप्सिन है वो क्या काम करेगा, गैस्ट्रिक रेनिन क्या काम करेगा और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम करेगा। तो इसमें जो है पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन जब एक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक क्या है, सबस्टांस है जो क्या करता है, फूड में लिए जाते हैं, टेक करता है, लेता है। तो उसको क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके प्रोटॉन्स, प्रोटीएजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें कन्वर्ट करेगा ब्रेक डाउन करके, वो कौन करेगा, तो पेप्सिन, बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन। तो ये कर देगा, उसको पॉलीपेप्टाइड में कर देगा, बट क्या करेगा, अमाइनो एसिड में चेंज नहीं करेगा। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक रेनिन। गैस्ट्रिक रेनिन का क्या काम होता है, तो ये मिल्क कैसिनोजिन, मिल्क कैसिनोजिन को क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। मिल्क में जो कैसिनोजिन पाया जाता है वो इनसॉल्युबल होता है, जिसको क्या करता है, आर कोगुलेटेड इनटू सॉल्युबल कैसिन। ये जो गैस्ट्रिक रेनिन है, मिल्क कैसिनोजिन जो होता है इनसॉल्युबल, उसको कोगुलेट करके क्या करता है, सॉल्युबल कैसिन में चेंज करता है। एंड क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है, तो वर्क ऑन फैट। ये क्या करता है, फैट पे वर्क करता है, काम करता है, जो लिटिल डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का क्या करेगा, लिटिल डाइजेशन करेगा, बट लेकिन इसका जो है वो क्या करेगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। एंड क्या आता है, लाइसोजाइम, ये भी वर्क करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे चीज हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कार्डियक ग्लैंड क्या होता है और कहाँ रहता है वो, एंड गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन हो गया। उसके बाद जानने एनाटॉमी क्या होता है इसका, ये जान गए। जब फंडस रीजन होता है, बॉडी होता है, पाइलोरिक हो गया, कार्डिया हो गया, कार्डियक स्पिंचर, ऑसोफेगस, ड्यूडेनम, पाइलोरिक स्पिंचर एंड लेजर कर्वेचर। तो ये सब जान गए स्टमक में होता है। एंड स्टमक के वाल की बात कर लिए, जो म्यूकोसा लेयर होता है, ऑब्लिक लेयर होता है, सब म्यूकोसा लेयर होता है, ये इसको बोलते हैं म्यूकोसा के बाद वाले को सब म्यूकोसल, सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर आता है। उसके बाद क्या आता है, ये आ गया ऑब्लिक मसल्स आ गया। उसके बाद क्या आता है, सर्कुलर मसल्स आता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आता है। एंड लास्ट में जो है ये क्या है, फाइब्रस, फाइब्रस लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सिरोसा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अब जानेंगे लास्ट में हम क्या, फंक्शन ऑफ स्टमक। तो स्टमक है तो अब यह क्या काम करेगा। ये तो स्टमक का गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन था, जो क्या है, सिक्रेशन था, एक एंजाइम सबस्टांस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो ग्लैंड पाया जाता है उसके द्वारा। अब जानेंगे स्टमक वर्क क्या करता है। तो ये क्या करता है, तो रिजर्वर ऑफ फूड मटेरियल स्टोरेज। ये क्या करता है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल को, और क्या करता है, स्टोरिंग करने का काम करता है। इसीलिए तो इसका यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी दिया हुआ है, ताकि ये क्या करता है, कुछ समय के लिए स्टोरिंग करता है। उसके बाद इसका क्या काम है, तो इसका वाटर बैलेंस में काम करता है। यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण बॉडी का वाटर बैलेंस रहता है, ये काम करता है। उसके बाद एसिड बेस को बैलेंस करता है। ये स्टमक जो है अपना सिक्रेशन दे करके इसको क्या करता है, एसिड बेस को बैलेंस करता है। जब फूड में ज़्यादा एसिड आ जाता है एंड क्या जाता है, ज़्यादा बेस आ जाता है, तो ये स्टमक का काम है जो बैलेंस करने का। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड बाय वेरियस एंजाइम। अब ये स्टमक जो फूड का डाइजेशन करता है, वो क्या करता है, वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम के द्वारा क्या करता है, ये फूड का डाइजेशन करता है। उसके बाद क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन किसको करेगा, तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो वो वाटर का हो सकता है एब्जॉर्प्शन। एंड क्या हो सकता है, विटामिन वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो सकता है थोड़ा बहुत। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल,
अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो स्टमक में ही होगा। उसका सिक्रेशन ऑफ लेग्जाइटी, ये सिक्रेशन क्या करेगा, लेग्जाइटी का, जो लेग्जाइटी क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, इसका म्यूकोसा लेयर जो होता है उसको क्या करता है, सेव करके रखता है। तो ये है स्टमक। स्टमक का क्या हो गया, फंक्शन जान लिए, उसका एनाटॉमी में जान लिए, जो उसका क्या कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर की बात कर लिए। उसके बाद इसका क्या होता है, कंपोजिशन की बात कर लिए। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस की बात किए। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर लिए। एंड लास्ट क्या, इंट्रोडक्शन भी इसका जान लिए। तो स्टमक में इतना ही सारा चीज़ है, मेनली बेसिकली इतना ही है, जिसको क्या है हिंदी और सरल भाषा में इसको समझे है। जो इंट्रोडक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, तो ये हो गया। और वो क्या सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन जो होता है वो उसका काम क्या है, एंड ये जो स्टमक स्ट्रक्चर बना है इसका क्या काम है, तो ये सब जाने हम स्टमक में।